हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा आयोजित कराई गई कांस्टेबल लिखित परीक्षा। सो फ्रेंड्स, कांस्टेबल लिखित परीक्षा से संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी जारी की गई है एसटीएफ की ओर से, जिसमें 80 करोड़ का जो खेला है वो हुआ है। ठीक है, सारी कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे, जांच रिपोर्ट में अब तक के जो खुलासे हुए हैं उनकी बात करेंगे। अब आगे इस भर्ती में क्या हो सकता है उसकी भी बात करेंगे, और बात करेंगे आरओ एआरओ परीक्षा की, और यूपीएसआई रिक्रूटमेंट कब तक आपको देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ आर्टिकल आपने देख लिया होगा, इसमें बताया गया है जांच में खुलासा किया गया है एसटीएफ के द्वारा साजिश में शामिल रहे थे दर्जनों से अधिक आरोपी। जैसे कि 17 और 18 फरवरी की जो परीक्षा हुई थी वो लीक हुई थी यूपी पुलिस की। तो इसमें बताया गया है पर्चा लीक होने से पहले हुई थी 80 करोड़ की बंदरबाट। ठीक है, एसटीएफ ने जुटाया ब्यौरा, सामने आ रहे नामों की जा रही है जाँच। पर्चा लीक गैंग के कई चेहरे सिपाही और आरोप भर्ती में शामिल। ठीक है, अभी तक जो जांच हुई है उसमें अभी तक यहाँ पर बताया गया है कि एसटीएफ की जो जांच हुई है उसमें पर्चा लीक जो हुआ है इसमें 178 मुकदमे दर्ज किए गए हैं एसटीएफ की ओर से। गिरफ्तार आरोपी 396। एसटीएफ ने केस जो बनाए हैं 12 केस बनाए हैं, एसटीएफ ने 55 पकड़े गए हैं। ठीक है, और मुख्य आरोपी 9 को मुख्य आरोपी इस भर्ती में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है परीक्षा का पर्चा लीक कराने से पहले ही जाल में फंसे अभ्यर्थियों से 80 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली हो चुकी थी। कुछ समय में ही इतनी बड़ी रकम का बंदरबाट कर ली गई। 70 करोड़ सिपाही भर्ती परीक्षा, 80 करीब 10 करोड़ आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा पर्चा लीक कराने के नाम पर वसूले गए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन दोनों ही परीक्षा से लगभग 80 करोड़ रुपए का यहाँ पर खेला हुआ था। ठीक है, एसटीएफ का दावा है कि आरोपी राजीव नयन मिश्रा, शुभम मंडल के अलावा कई और चेहरे ऐसे हैं जिनकी दोनों परीक्षाओं का पर्चा लीक कराने में अभ्यर्थियों के पहुंचने में अहम भूमिका रही थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही है कि लगभग 80 करोड़ रुपये, ठीक है, 80 करोड़ रुपये का लेन देन इस दोनों ही आरओ रिक्रूटमेंट में और कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में हुआ था। ठीक है, इसके संबंध में अलग अलग जानकारियां यहाँ पर दी जा रही है एसटीएफ की ओर से। यहाँ पर ये बात भी बताई गई है कि हरियाणा के रिजॉर्ट में 1000 से अभ्यर्थियों को जो पर्चा है वो मुहैया कराया गया था। ठीक है, छोटे शहर से आई रकम लखनऊ में बांटी गई थी। ठीक है, जो छोटे शहर से रकम आई थी उनको लखनऊ में बांटा गया था। गैंग ने कई एजेंट बनाए थे जिन्हें छोटे शहरों से अभ्यर्थियों से संपर्क करने को कहा गया था। इसके बाद अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सीतापुर समेत कई जिलों में इन एजेंट ने अभ्यर्थियों को जाल में फंसाया। इनसे 7 से 10 लाख रुपए तक वसूले गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें छात्रों के द्वारा भी बताई गई थी और कुछ ये चीज़ें एसटीएफ की ओर से भी खुलासा किया गया है कि इस भर्ती में लगभग 7 से 10 लाख रुपए में ये जो पेपर है उसको बांटा गया है। इसी प्रकार जो आरओ एआरओ के संबंध में बताया गया है कि आरओ एआरओ का जो पर्चा लीक हुआ था, पेपर कोड से परीक्षा केंद्र की पहचान कर ली गई है। एसटीएफ की आगे की जांच में होगा खुलासा कहाँ से पेपर लीक हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है अमेठी और अयोध्या के केंद्र से पर्चा लीक हुआ था। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी होगी कि जो ये पेपर है ये पेपर भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरह ही पर्चा सेंटर पर पहुंचने से पहले ही लीक हो चुका था। देखिए, एसटीएफ की इस बिंदु पर पड़ताल कर रही है कि पर्चा केंद्र से पहले पहुंचने पर लीक नहीं हुआ। ठीक है, इसके पीछे तर्क यह है कि परीक्षा केंद्र पर आरओ एआरओ का पर्चा 7 बजे पहुंचना था मगर पर्चा पहले ही लीक हो गया। ठीक है, यानी कि पर्चा परीक्षा केंद्र पर पहले पहुंचने से ही लीक हो गया था आरओ एआरओ का। ठीक है, अब ये चीज़ें बताई गई है जो इस गैंग में शामिल है उसमें जो पकड़ा गया है वो 2018 से सिपाही भर्ती में पास हुआ था। 2011 में ही सिपाही बन गया था अरुण। ठीक है, राजीव नयन ने अजय को दिया था पर्चा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। कोचिंग संचालक व ग्राम विकास अधिकारी के नामों पर भी खुलासा यहाँ पर किया गया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जितने भी, ठीक है,
ये पेपर लीकेज की यहाँ पर कहीं पर भी यदि पेपर लीकेज की बात उठती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय वहाँ पर आपको 100% देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बिना ये पेपर में गोरख धंधे हो नहीं सकते। देखिए यहाँ पर भी ग्राम विकास अधिकारी आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यूपी पुलिस के रिगार्डिंग एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, वहाँ पर दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल बताया गया था, यूपी पुलिस का कांस्टेबल यहाँ पर भी दिखाया गया। तो जितने भी पेपर लीकेज के कोई मामले होंगे तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको देखने को मिल रहा होगा। अब कहीं ना कहीं सरकार को इस पर एक एक्शन जरूर लेना चाहिए कि आगे यदि भविष्य में या फिर किसी भी मामले में इस प्रकार का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं उसको सर्विस से डिबार किया जाना चाहिए और भविष्य में उसको कोई भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं देनी चाहिए गवर्नमेंट की ओर से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स के द्वारा पूछा जा रहा है कि यूपीएसआई की रिक्रूटमेंट कब आएगी। देखिए फ्रेंड्स, हम इसके रिगार्डिंग काफ़ी बार आपको बता चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन की ओर से केवल और केवल जो ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट है, ठीक है, ऑन गोइंग जो रिक्रूटमेंट है उनको छूट दी गई है, लेकिन कोई भी न्यू जो रिक्रूटमेंट होगी वो अभी जारी नहीं होगी। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हम पहले भी बता चुके हैं, आपकी जो यूपीएसआई की जो रिक्रूटमेंट होगी वो आपको ईयर एंड तक ही देखने को मिल रही होगी। ठीक है, अक्टूबर नवंबर तक ही आपको यूपीएसआई की जो नई रिक्रूटमेंट होगी लगभग 4000 पदों पर ये आपको देखने को मिल रही होगी। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।